दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा और कुछ लोग तो मानते भी होंगे कि हमें किसी भी धार्मिक कार्यों में प्याज और लहसुन का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि प्याज और लहसुन का भोग भगवान को नहीं लगाया जाता है। ऐसा करना वर्जित है। कई लोग तो दूसरे लोगों की बातों को सुनकर ही इस बात को मानते हैं कि उन्हें भगवान को लहसुन और प्याज से बना खाना नहीं चढ़ाना है, और साथ ही व्रत वाले दिन खुद भी इन चीजों के सेवन से दूर रहना है। मगर दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आपने कभी इस बात को जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसी मान्यता क्यों है? आखिर क्यों प्याज और लहसुन से बने खाने का भोग भगवान को नहीं लग सकता, जब दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि इन दोनों को खाने से हमारे शरीर की कई सारी बीमारियां दूर होती हैं? नहीं ना? तो चलिए, कोई बात नहीं, आज हम आपके इस सवाल का जवाब भी दे देते हैं कि आखिर ऐसा क्यों माना जाता है। दोस्तों, दरअसल इस संबंध में एक धार्मिक कथा है जिसके बारे में आज हम इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे। जी हाँ, ये बात समुद्र मंथन के समय की है, जब मंथन से अमृत निकाला गया था। दोस्तों, उस वक्त अमृत पीने के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच छीना झपटी तक शुरू हो गई थी। इसीलिए उस दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और देवताओं को अमृत पान कराने के उद्देश्य से राक्षसों को भ्रमित कर उस अमृत को सभी देवताओं में बांटना शुरू कर दिया। तभी इसी बीच राहु और केतु नाम के राक्षसों को मोहिनी पर संदेह हुआ, तो वे दोनों भी चुपके से देवताओं की लाइन में अपना भेष बदलकर बैठ गए और अमृत बांटते बांटते मोहिनी के रूप में मौजूद भगवान विष्णु भी उन राक्षसों को नहीं पहचान सके और उन्होंने उन राक्षसों को भी अमृत पान करा दिया। लेकिन उस वक्त उसी जगह भगवान सूर्य और चंद्र ने इन राक्षसों को पहचान लिया था और उन्होंने भगवान विष्णु को इस बात की सूचना दे दी, जिसके बाद फिर क्या होना था। अब आखिर राहु और केतु ने पंगा भी तो भगवान विष्णु से लिया था। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उन दोनों राक्षसों का सिर धड़ से अलग कर दिया। अब ऐसे में दोनों जब अमृत पान कर ही चुके थे तो सिर कटते ही अमृत की कुछ बूंदें जो कि उनके गले में मौजूद रही होंगी, वो उन राक्षसों के मुंह से रक्त के साथ नीचे जमीन पर आ गिरी, जिससे प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, इस खून में अमृत के कुछ कण होने की वजह से ही प्याज और लहसुन को रोगनाशक और जीवनदायिनी कहा जाता है। मगर वहीं राक्षसी रक्त के मिलने की वजह से इसमें राक्षसी गुणों का समावेश भी होता है, जिसकी वजह से यही कारण है कि जो मनुष्य इसका सेवन करता है वो बहुत ही उत्तेजित, क्रोधित, हिंसक, अशांति फैलाने वाला व्यक्ति बन जाता है। दोस्तों, यही कारण है कि इसे राक्षसी भोज माना जाता है। रोगनाशक और जीवनदायिनी होने के बाद भी ये पाप को बढ़ाता है और बुद्धि को भ्रष्ट कर अशांति को जन्म देता है। यही वजह है कि प्याज और लहसुन को अपवित्र माना जाता है और इनका धार्मिक कार्यों में प्रयोग नहीं किया जाता है, और साथ ही देवी देवताओं को इनका भोग नहीं लगाया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। धन्यवाद।